ईश्वर किसी को ऐसी विपत्ति ना दे। बताओ, इसीलिए लोग कहते हैं एक बेटा होना बहुत जरूरी है। अरे कल को खुदा ना खास्ता अगर पति नहीं रहा तो बेटा तो सहारा बनेगा। बेचारी हमारी बड़ी समधन पूरी दुनिया में अकेली हो गई। उन्हें क्या मालूम था इतनी जल्दी पति का साथ छूट जाएगा। अब करे भी तो क्या करे, इतने बड़े शहर में अकेले जीवन बिताना पड़ेगा। आशा जी अपने पति किशोर बाबू से कह रही थी, भाग्यवान, विपत्ति दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। दोनों दंपत्ति ने कितने धूमधाम से 4 साल पहले बेटी को विदा किया और जब हमारा पोता बबलू हुआ तो ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत किया था। यहाँ तक कि हमारे सगे संबंधियों को भी बुलाया। वो हमेशा हमारे हर सुख दुख में सबसे आगे रहते थे। मुझे याद है वो कहते थे अब तो हमसे ही उनका परिवार है। किशोर बाबू बोले। आशा जी मुंह बनाते हुए बोली, सुनो जी, हमने क्या कुछ कम किया था? तीज त्योहार में फल और मिठाई हमेशा भेजते रहते थे। अरे बेटी के पिता थे, ये सब करना तो उनका फर्ज था। मानती हूं वो हमें अपना परिवार मानते थे। अब देखिए, बहू पिछले 1 महीने से मायके में है। अब इससे ज्यादा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? आशा जी का बड़ा बेटा मुकेश दफ्तर के लिए निकलने लगा। तभी उधर से उनकी छोटी बहू नैना खाने का डब्बा लेकर आई और बोली, भैया यह आपके खाने का डब्बा। मेरी वजह से 15 दिन से तुम्हें भी परेशानी हो रही है। मुकेश बोला, भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे तो इस घर में आए हुए 6 महीने ही हुए हैं और भाभी पूरे परिवार के लिए कितने वर्षों से ये सब कर रही है। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ये कहकर नैना वहां से चली गई। आशा जी मुकेश से बोली, मुकेश अभी 15 दिन हुए हैं, इसीलिए छोटी बहू कुछ नहीं कह रही है। ऐसा ना हो कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाए और दूसरे काम मुझसे करवाने लगे। महीने से ऊपर हो गया बड़ी बहू को। पिता के जाने का शोक कब तक मनाती रहेगी? एक जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में अपनी दूसरी जिम्मेदारी भूल गई है। मुकेश बोला, माँ आप ये देखिए, एक पत्नी और बहू के साथ नेहा एक बेटी भी है। उस घर में नेहा के सिवा मम्मी जी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अभी तो बैंक का भी सारा काम उसे ही करना पड़ता होगा। फिर भी मैं उससे बात करूंगा। कोई न कोई उपाय तो निकालना ही होगा ताकि वहां और यहाँ की परेशानी का कुछ हल निकल सके। इतना कहकर मुकेश दफ्तर चला गया। शाम में नैना को नेहा का फोन आया। उसने सबका हालचाल पूछा और वहां की परिस्थितियों के बारे में बतलाया। नेहा रो रही थी। वो बोली, नैना मैं क्या करूं? मम्मी को यहाँ अकेले कैसे छोड़ दूं? नींद में वो बड़बड़ाती रहती है और पापा के कमरे में जाकर उन्हें ढूंढती है और कल तो बैंक में अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर कहते हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सी जिम्मेदारी निभाऊं। भाभी, हम बहुएं होने के साथ एक बेटी भी है। मेरी तो माँ नहीं है, पर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। भाभी, कल भैया और मम्मी जी की बातें मैं सुन रही थी तो मेरे मन में एक ख्याल आया। आप अगर सही समझें तो मैं एक सुझाव दूं जिससे कि दोनों जगह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नेहा बोली, हाँ हाँ नैना बताओ ना, हो सकता है तुम्हारे सुझाव से सबकी परेशानी खत्म हो जाए। भाभी, आप सोचिए, एक घर में अगर 2 बेटे हैं, अलग अलग परिवार से वो बहू लाते हैं, फिर मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं। परिस्थितिवश अगर बहू की माँ भी बेटी के साथ रहे तो क्या दिक्कत है? जब एक घर में 2 बहुएं रह सकती हैं तो 2 माएं क्यों नहीं रह सकती हैं? नैना बोली। एक पल को नेहा रुक गई, फिर बोली, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। काश कि समाज में सबकी सोच ऐसी हो पाती। यहाँ ऐसे नियम बना रखे हैं जो बस बेटी और उसके माता पिता के लिए है, पर मुझे कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। मैं माँ को ऐसी हालत में यहाँ अकेले तो छोड़ नहीं सकती। वहां नेहा परेशान, इधर मुकेश परेशान था। रात के खाने के लिए मुकेश ने मना कर दिया था। जब सब खाना खा रहे थे तो आशा जी बोली, बड़ी बहू को अपनी माँ की पड़ी है, पति की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। नैना खाना परोसते हुए बोली, मम्मी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। भैया खुद को संभालने लायक हैं, परंतु भाभी की माँ अभी इस हालत में नहीं है कि वो अकेली रह सके। रहने दो बहू, अपनी जेठानी की ज्यादा तरफदारी मत करो। ये दिक्कत तो अब रहेगी ही, तो क्या वो जीवन भर वहां रहेगी?
आशा जी बोली। माँ की आवाज सुनकर मुकेश वहां आया और बोला, आप ये क्यों सोच रही हैं कि मैंने तनाव के कारण खाना नहीं खाया? अरे मुझे भूख नहीं थी। ठीक है, आपकी खुशी के लिए एक रोटी खा लेता हूं। बेटा, बहू लाई थी कि वो तुम्हारी चिंता करेगी, पर उसे तो अपनी माँ की चिंता से फुर्सत नहीं है, फिर तुम्हारी चिंता वो क्या ही करेगी। आशा जी बोली, मम्मी जी, जब आप अलग अलग घरों से बहू ला सकती हैं तो परिस्थितिवश बहू की माँ क्यों नहीं ला सकती? नैना बोली, छोटी बहू, ये क्या कह रही हो? सोच समझ कर बोलो। नैना मुकेश से बोली, भैया एक बार सोचकर देखिए, भाभी की माँ को देखने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों अलग अलग घर के होते हुए भी एक घर में रह सकते हैं, तो भाभी की माँ और मम्मी जी एक घर में क्यों नहीं रह सकती? जबकि लड़की की माँ दामाद को बेटे से कम नहीं मानती। उस हिसाब से तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। किशोर बाबू बोले, मुकेश, छोटी बहू कह तो सही रही है। अरे हमारे 2 बेटे हैं। जिस घर में 4-4 बेटे होते हैं, 4 परिवारों से 4 तरह की बहू आती है और एक ही परिवार में रहती है, तो एक घर में 2 माएँ तो रह ही सकती हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? समाज में लोग क्या कहेंगे? आशा जी बोली। आशा जी का छोटा बेटा नितेश बोला, माँ, जब परिवार पर विपत्ति आती है तो समाज के लोग नहीं, अपने सगे संबंधी ही साथ देते हैं। आप तो भैया भाभी को धर्म संकट में डाल रही है। उधर भाभी बेटी होने का फर्ज निभाएंगी तो पत्नी और बहू होने का फर्ज नहीं निभा पाएंगी। तो क्या आप इन दोनों को जीवन भर इसी तरह अकेले देखना चाहती हैं? किशोर बाबू ने आशा जी को समझाया कि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना हमारे बेटे का पारिवारिक जीवन बिखर के रह जाएगा। सोचो, तुम्हारा पोता तुमसे दूर है, कल को वो तुमसे सवाल करेगा कि दादी, मेरी नानी की जगह अगर आप होती तो क्या तब भी मेरी माँ आपको छोड़ देती? फिर क्या जवाब दोगी? सबने मिलकर आशा जी को समझाया। नैना आशा जी के पास आकर बोली, मम्मी जी, ईश्वर कभी किसी औरत को ऐसे 2 राहे पर लाकर ना रखें। आप एक संबंधी नहीं, औरत होकर सोचिए कि उनके मन पर क्या बीत रही होगी। कोई नहीं है दुनिया में जिसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से वो देख सके। अगले दिन आशा जी मुकेश से बोली, बेटा, बहुत दिन बहू मायके में रह ली, अब तो कागजात और बैंक के काम भी खत्म हो चुके होंगे। मेरे पोते का स्कूल भी छूट रहा है। ऐसा करो, जाओ मेरे पोते बहू के साथ मेरी समधन को भी लेकर आओ। अब मेरे पोते को नानी और दादी दोनों का प्यार एक ही घर में मिलेगा। मुकेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और फोन करके तुरंत नेहा को सारी बात बताई। नेहा की मां ने आने से मना किया। फिर आशा जी ने फोन करके उन्हें समझाया और बोली, अगर आप अपनी बेटी की गृहस्थी बसाने में उसकी मदद करना चाहती हैं तो आप यहाँ आकर रहिए। हम दोनों मिलकर इस परिवार को अपने अनुभवों से चलाएंगे। नितेश ने उनके रहने की व्यवस्था ऊपर वाले कमरे में की ताकि थोड़ी दूरी भी बनी रहे और रिश्ते की मर्यादा भी भंग ना हो। नेहा माँ और सास दोनों के प्रति अपना फर्ज निभाती थी, क्योंकि उसे देवरानी के रूप में एक ही घर में बहन का प्यार और साथ मिला। नैना की माँ नहीं थी तो उसे अब सास के साथ माँ का भी प्यार ससुराल में मिल रहा था और पूरा घर खुशी से रहता था। दोस्तों, ईश्वर ना करे किसी माँ के जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि उसे अपनी बेटी के ससुराल में रहना पड़े, परंतु अगर कभी परिस्थिति ऐसी आए तो क्या दामाद या समधियों का फर्ज नहीं बनता कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर निभाएं, ताकि अकेली बेटी को ऐसी परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।